बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हमने आपसे वादा किया था कि आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसे ऐसे वज़ाइफ बताएंगे जिनसे बहुत सारे बहन भाइयों ने फायदा उठाया। बहुत सारे लोगों की इन वज़ाइफ को पढ़ने से जिंदगी बदल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ने उनकी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद ही दिनों में माह रबीउल अव्वल का आगाज होने वाला है और इस माह के एक एक दिन के हवाले से हम आपके साथ इंशाअल्लाह ऐसे आसान तरीन वज़ाइफ शेयर करेंगे जिनको आप चलते फिरते, ऑफिस में, घर में, कहीं भी आसानी के साथ करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आज आपको माह रबीउल अव्वल के चांद देखकर सूरह कौसर पढ़ने का वजीफा तफसील से बताएंगे और इसमें आपको एक सैयद ज़ादी का वाक़या भी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा होगा और जिंदगी में बहुत तब्दीली आ जाएगी और दिल में कुरान मजीद की अजमत और ज्यादा बैठ जाएगी इंशाअल्लाह। मगर सबसे पहले आप इस माह की फजीलत के बारे में भी अच्छी तरह से जान लीजिए। रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी हिजरी साल का तीसरा महीना कहलाता है। इस महीने की अजमत और फजीलत के लिए यही क्या कुछ कम है कि इसमें इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इसलिए इस महीने को बरकत और फजीलत वाला महीना कहा जाता है और ये इस महीने के लिए एक ऐसी फजीलत है जो बाज हैसियतों से दूसरे तमाम महीनों से बढ़ी हुई है। लिहाजा इस महीने की ताज़ीम व तकरीम और इसका खूब एहतराम करना चाहिए, जिसका तरीका यह है कि हर अमल, अकायद व इबादात, इखलाक व मुआमलात और मुआशरत व मवाक़ात में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का कामिल एहतमाम किया जाए। अपने अकायद व आमाल की इस्लाह की जाए, शिर्क व बिदात से बचा जाए, हर किस्म के सगीरा व कबीरा गुनाहों से परहेज किया जाए, फर्ज नमाज और दीगर रोज़मर्रा की मुख्तलिफ इबादात की पाबंदी की जाए, अपनी मईशत और मुआशरत इस्लामी तकाज़ों और इस्लामी रवायात के सांचों में ढाली जाए, हर किस्म के नित नए रस्म व रिवाज, नमूद व नुमाइश और असराफ व फजूल खर्ची से बचा जाए। आपस में एक दूसरे के साथ मुआमलात, खुसूसन कारोबारी मुआमलात में हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़ तरीक़ों में फ़र्क किया जाए और हराम व नाजायज़ बल्कि मुश्तबा ज़राए आमदनी से हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश की जाए। अपने अंदर हिल्म व बुर्दबारी, सब्र व शुक्र, आजिज़ी व इंकिसारी, खशियत व लहियत और तकवा व तहारत वगैरह जैसे उम्दा और अच्छे अखलाक पैदा किए जाएं और गुरूर व तकब्बुर, बुग़्ज़ व हसद, रियाकारी व बदकारी, गालम गलोच, हेरा फेरी और झूठ वगैरह जैसे रज़ाइल और बुरे अखलाक से अपने आप को हद्दुल मक़दूर दूर रखा जाए। गर्ज़ ये कि अपने ज़ाहिर व बातिन और अपने अंदर व बाहर को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ढाला जाए और आइंदा के लिए नेक आमाल को बजा लाने का अज़्म मुसम्मम और पुख्ता अहद किया जाए और गुनाहों से बचने के लिए सच्ची और पक्की तौबा दिल से की जाए। और इसके साथ ही इस माह में ज्यादा से ज्यादा दुआ का एहतमाम किया जाए। इस माह में कसरत के साथ दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े लोगों के गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं और कसरत के साथ हाजतें कबूल फरमाते हैं। इस माह की तो पहली रात ही इतनी फजीलत और बरकत वाली है कि जो भी इसकी पहली रात के चांद को देखकर यह अमल कर लेता है तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से आपके तमाम मसाइल हल होंगे और हर हाजत पूरी होगी।
मसलन किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का कारोबार नहीं है, अगर है तो चल नहीं रहा, किसी के यहाँ औलाद का मसला है, घर में झगड़े, बीमारियां या कोई जादू जिन्नात का मसला है या कोई बंदिश है, कोई भी मुश्किल या हाजत हो, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से हल हो जाएगी। आपको करना क्या है? आपको उस रात माह रबीउल अव्वल के चांद को देखकर नमाज इशा के वक्त अच्छी तरह नमाज इशा अदा करें और फिर 2 रकात नमाज नफिल की नियत कर लें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए। सलाम फेरने के बाद जाए नमाज पर बैठकर 4 बार सूरह कौसर भी पढ़ लें और अल्लाह पाक से आपकी जो जो हाजतें हैं उनकी दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह इस एक दिन के अमल करने से ही आपकी हर छोटी या बड़ी हाजत एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। और इसका दूसरा सवाब यह होगा कि परवरदिगार आलम उस शख्स को 700 बरस की इबादत का अजर अता फरमाएंगे। ये भी कितनी बड़ी फजीलत है। और इसके साथ ही अगर आप इस रात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते हैं तो इस नफिल नमाज के बाद क़िबला रुख होकर 33 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर उस दौरान बिस्तर में सोने तक आपका वजू न टूट पाए, बावजू ही पाक साफ बिस्तर पर बगैर किसी से बातचीत किए लेट जाइए, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाइए। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल की पहली ही रात में आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा। हम में से हर मुसलमान बहन भाई इस माह के आगाज में ही यह अमल लाजमी करें और फिर इसके बाद दिल से नियत कर लें कि रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद लाजमी पढ़ा करेंगे। आज ज़िंदगी से हमने कुरान मजीद को निकाल दिया है। यही वजह है कि घर घर में परेशानी आम हो चुकी है। आंखों देखा छोटा सा वाक़या सुनाता चलूं जो आज भी एक भाई ने बताया और कहा कि इस्लामिक टीचर, आप मेरा ये वाक़या रबीउल अव्वल के आगाज़ में ही अपने तमाम बहन भाइयों को बताएं ताकि उनके दिल में अज़मत कुरान बैठ जाए। अज़मत तिलावत कुरान करीम के हवाले से एक वाक़या पेश खिदमत है। बंदा तहसील पिंड दादन खान के एक गांव में बतौर खतीब मस्जिद दीन इस्लाम के अदना खादिम की हैसियत से थोड़ी बहुत खिदमत इस्लाम की सादत हासिल कर रहा है। ये वाक़या मेरे नज़दीक गांव का है, जिसकी तस्दीक उस नज़दीकी गांव के इमाम साहब से मैंने खुद की और उनकी ज़बानी सुना। उन्होंने कहा कि मैं नमाज फजर पढ़कर और अपने विर्द वज़ाइफ से फारिग होकर जब बाहर निकला तो मस्जिद के साथ कब्रिस्तान में खड़े होकर मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए कलाम इलाही पढ़ने लगा। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और कब्रें कच्ची गीली थीं। मेरे देखते ही देखते एक कब्र की मिट्टी कब्र के अंदर गिरना शुरू हो गई और यूं कब्र बैठ गई। वो कब्र खातून सैयद ज़ादी की थी। मैंने वरसा को बताया, उन्होंने देखा और उन्होंने अपने अजीज़ व अक़रबा को इत्तला की और यूं उस बीबी सैयद ज़ादी के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। उन्होंने कब्र को साफ करने और गालिबन दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया। मैंने मना किया मगर उन्होंने इसरार किया। कब्र बैठने से और मट्टी कब्र में गिरने से मरहुमा का थोड़ा कफन भी नजर आ रहा था, इसलिए तब्दीली और सफाई का फैसला किया गया। जब सफाई के लिए कब्र कुशाई की गई तो सब हैरान हो गए कि 4 साल बाद मैयत तरोताज़ा और कफन सफ़ेद। मैंने उस गांव के मौलाना साहब से पूछा कि इस बीबी का कोई ख़ास अमल होगा, तो उन्होंने कहा कि मरहुमा के वरसा ने बताया कि मरहुमा सैयद ज़ादी थी और कुरान करीम की कसरत से तिलावत करती थी और ये फरमान भी है कि कुरान अपने कसरत से तिलावत करने वाले के गोश्त पोश्त और रगो पै में रच बस जाता है। और ये भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 किस्म के लोगों का जिस्म कब्र में बोसीदा नहीं होता: शुहदाए इस्लाम, उलमाए इस्लाम, हामिलाने कुरान। इस वाक़े को मेरे गांव में मौजूद बीबी मरहूम सैयद ज़ादी के नवासों ने भी बताया और मरहुमा के नवासों ने भी तस्दीक की और दामाद ने भी की। अल्लाह पाक से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को रोज़ाना कसरत के साथ कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे
बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।